ये मूर्ख व्यक्ति के काम है लालच करना और दिखावा करना। बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करेगा, ना कभी लालच करेगा और ना दिखावा करे। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, वो जैसे ही कोई काम करने वाले होते हैं सब में फैला देता है वो बात है कि लोग बड़ी तारीफ करेंगे ये सब सुन के। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि लोग अंदर ही अंदर आपसे जलना शुरू कर देंगे और आपकी सारी योजनाओं पे पानी फिरा देंगे। आप राम राम जी। तो आज हम चर्चा करेंगे बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में। तो बुद्धिमान के गुणों की चर्चा करेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति में किस तरह के गुण होते हैं और मूर्ख किस तरह की गलतियां करते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए भी गधे की तरह मेहनत करता है, फिर भी उसको कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाती। और बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन उनको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों के अंतर का चर्चा करेंगे। बुद्धिमान और मूर्ख के बीच किस तरह का अंतर होता है, हम उसी अंतर की बात करेंगे और बुद्धिमान के गुणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण बुद्धिमान व्यक्ति का कि अपने मन की बातें, अपनी निजी जानकारियां, अपने मन की बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी, किसी को भी नहीं बताना। कोई कितना भी करीब हो आपके, कितना भी क्लोज रिश्तेदार हो या मित्र हो या कोई भी इंसान हो, अगर आप उसके सामने मन की सारी बातें, अपनी निजी जानकारियां, अपने घर की बातें कुछ भी उसके सामने उड़ेल के रख दोगे तो एक समय के बाद जब वो आपका मित्र नहीं रहेगा तो उन्हीं सब जानकारियों का, उन्हीं सब बातों का आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। तो कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों के सामने अपने मन की बातें, अपनी निजी जानकारियां कभी भी किसी के सामने नहीं रखेंगे। नंबर 1, अपने मन की बातें किसी के सामने नहीं करनी। नंबर 2, कार्यों को पूरा होने से पहले किसी के सामने चर्चा नहीं करनी। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, वो जैसे ही कोई काम करने वाले होते हैं, कुछ भी बड़ा काम या छोटा काम या कुछ भी अचीवमेंट आने वाली होती है उनके पास, तो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, सब में फैला देता है वो बात कि भाई हम तो ये करने वाले हैं, हम तो ऐसा करने वाले हैं। उसको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस तरह की बातें फैला दूंगा कि मुझे तो ये करना है, हम तो ये योजना बना रहे हैं, हम तो ये करने वाले हैं, और उसको लगता है कि लोग बड़ी तारीफ करेंगे ये सब सुन के। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि लोग अंदर ही अंदर आपसे जलना शुरू कर देंगे और आपकी सारी योजनाओं पे पानी फिरा देंगे। आपको उस योजना को विफल करने के लिए तरह तरह के सुझाव देना शुरू कर देंगे। और जो समझदार व्यक्ति होगा वो कभी भी अपना काम पूरा होने से पहले किसी के सामने जिक्र नहीं करेगा, उस काम में सफल होने के बाद ही सबको बताएगा, सराहना करे, क्योंकि वो अपने काम को अंजाम दे चुका होता है। और मूर्ख व्यक्ति इस चक्कर में सबको बता देता है कि सब बड़ी प्रशंसा करेंगे उसके, लेकिन प्रशंसा करने की बजाय वो उसको डीमोटिवेट कर देते हैं, उसके हौसले गिराने की कोशिश करते हैं और उस काम से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है मूर्ख, और किसी से भी अपनी योजना साझा नहीं करने वाला होता है बुद्धिमान इंसान। समझता है गुस्से में या भावना में बहकर कभी भी फैसले नहीं करना। तो कई लोग क्या होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आके भाई क्या करेंगे, सामने मित्र है या कोई रिश्तेदार है या कोई अपना है, गुस्से गुस्से में तरह तरह की बातें बोल देंगे, तरह तरह के फैसले कर लेंगे। तो गुस्से में, क्रोध में किए हुए फैसले या भावनाओं में बहकर किए हुए फैसले आपको हमेशा नुकसान ही देंगे। गुस्से में किया हुआ फैसला आपको कभी भी लाभ नहीं दे सकता, कोई ना कोई गलत फैसला ही करवाएंगे आपसे। और इसी तरह से भावनाओं में बहकर, कई बार क्या होता है, हम सामने वाले की भावनाओं में बह जाते हैं और उससे कोई ना कोई प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है भाई, आपकी ये जिम्मेवारी हम उठा लेंगे या आपके लिए ये सब हम कर देंगे। बाद में पता चलता है कि वो तो चालाक ही बहुत है, वो तो आपका फायदा उठाने के लिए इस तरह के नाटक करके बैठे थे, आपसे फायदा उठाने के लिए इस तरह का ढोंग रचा हुआ था, और बाद में अपने ही फैसलों पर पछतावा होता है। तो
क्रोध में आकर और भावना में बहकर कभी फैसला नहीं करना चाहिए। जो क्रोध और भावना में बहकर फैसला नहीं करते वही इंसान बुद्धिमान होते हैं, और जो क्रोधवश और भावनाओं में बहकर फैसला कर लेते हैं उनको बाद में बहुत पछतावा होता है और वो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। अपनी गलती को ना मानना। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत ही ज्यादा अभिमानी होते हैं, वो क्या करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देंगे, बहुत नुकसान कर देंगे, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे कि ये मेरी गलती से हो गया, नुकसान हो गया। तो भाई जब वो गलती ही नहीं मान रहे तो बार बार इस तरह की गलतियां करेंगे और बार बार अपने परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो गलती मान लेता है, ये मूर्खता की निशानी है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर बार बार नुकसान होते रहेंगे और बार बार नुकसान उठाते रहो। जो समझदार इंसान होगा वो अपनी गलतियों से सीख लेगा, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा कि भाई उसकी गलतियों की वजह से इतने इतने बड़े बड़े नुकसान हो गए हैं। तो आगे से क्या होगा, उन चीज़ों पे गौर किया जाएगा और उन पे विचार करके दोबारा इस तरह की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी और फिर कुछ भी इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, मान लेगा। लालच और दिखावे के चक्कर में जो इंसान रहते हैं तो वो क्या करते हैं, लालच में आ करके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लालच में आ करके वो कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे उनका अपमान भी होता है और उनकी प्रतिष्ठा है जो वो दांव पर लग जाती है, क्योंकि लालच में आके कोई ना कोई ऐसी गतिविधि कर देंगे जिसकी वजह से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी और उनका नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी लालच और दिखावे के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए कि भाई हम कहीं जा रहे हैं कि वहां से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा और खुद कुछ करना नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा लालची दिमाग होता है, ये भी मूर्खता की निशानी है। वो लालचवश अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं और अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं लालच में आके। तो कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी तरह का लालच नहीं रखते हैं, किसी से भी कोई उपेक्षा नहीं रखते हैं। बुद्धिमान इंसान क्या होगा, कम बोलेगा और सामने वाले की बातों को सुनेगा और ऑब्जर्व करेगा। और वहीं मूर्ख व्यक्ति क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, किसी को बोलने का मौका नहीं देगा, किसी को बोलने नहीं देगा और खुद बोलता रहेगा। और इस ज्यादा बड़बोलेपन के कारण वो कुछ जरूरी जानकारियां भी दूसरों को दे देता है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो ये मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है कि खुद बोलते रहना, दूसरे किसी को भी बोलने का मौका नहीं देना। और इस ज्यादा बोलने के चक्कर में वो अपने घर की, अपने आप की बहुत सारी जरूरी जानकारियां भी दूसरों से साझा कर लेते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये है बुद्धिमान इंसानों की निशानियां। नंबर 1, कभी भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करना। नंबर 2, कार्यों को पूरा होने से पहले किसी के सामने जिक्र नहीं करना, किसी को नहीं बताना, वरना आपकी योजनाओं को निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी योजनाओं को विफल करने के लिए प्रयास शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, गुस्से में या भावना में आकर कभी भी कोई फैसला नहीं लेना, ये भी बुद्धिमत्ता की निशानी है। भावना में बहकर फैसला लोगे तो बाद में आपको पछतावा होगा, बाद में आपको पता चलेगा कि ये लोग बहुत चालाक थे और आपने भावनावश आकर इनका ये फायदा कर दिया और ये तो इस फायदे के लायक भी नहीं थे। तो नंबर 5, अपनी गलती नहीं मानना। जो इंसान अपनी गलतियां नहीं मानते वो भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं और ये भी उनके जीवन में बहुत बड़ा डेंट कर देते हैं। नंबर 7, लालच और दिखावे में नहीं पड़ना। वश अपना मान सम्मान दांव पे लगा देगा और दिखावे के चक्कर में अपने धन की हानि कर बैठेगा। तो ये मूर्ख व्यक्ति के काम है लालच करना और दिखावा करना। बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करेगा, ना कभी लालच करेगा और ना दिखावा करेगा। तो ये है बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ खास पहचान। जिनके अंदर ये सब गुण है वो इंसान बुद्धिमान है। कम बोलना, लालच नहीं करना, मन की बातें किसी से साझा नहीं करना,
क्रोध में कोई भी फैसला नहीं करना या भावनाओं में आकर किसी भी तरह का फैसला नहीं करना। तो बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, मूर्ख नहीं बनना, जल्दबाजियां कभी भी नहीं करनी किसी भी फैसले को लेने से पहले। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ राज पूनिया चैनल में। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।